You said never let me go. 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 You said. हाय एवरीवन, मैं हूं शौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा HMPV वायरस के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग इस नामों से वाकिफ हो चुके होंगे और बेसब्री से इंतज़ार होगा और आप जानने के लिए इच्छुक होंगे कि यह बीमारी क्या है, HMPV वायरस क्या है, इस वायरस से कैसे बचें, इस वायरस का सिस्टम लक्षण क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है और भारत के किन किन राज्यों में HMPV के मामले आए हैं और कुल कितने मामले आए हैं, क्या बिहार भी इसमें संक्रमित है, क्या इस पर भी हम संक्रमणों की संख्या बढ़ी है या फिर बिहार में भी लोग ग्रसित हुए हैं, इस पर भी हम बातें करेंगे। यह कितना गंभीर है और क्या यह कोविड-19 की तरह लोगों को परेशान करने वाला है, कि यह कैसे ठीक होगा, इस पर भी हम आपको चर्चाएं करेंगे और जानेंगे। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, जैसा कि पहला सवाल है कि कोविड-19 से यह कितना खतरनाक है HMPV वायरस। दोस्तों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं होने वाला है। हमारा शरीर इतना स्ट्रांग हो चुका है कि हमें समझते हैं कि हम लोगों को कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 की तरह घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश के जो साइंटिस्ट है इस पर लगातार काम कर रही है। हमारा मेडिकल साइंस इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इस पर लगातार रिसर्च चल रही है। जैसा कि आपको बतला दें कि यह चीन से निकला हुआ यह HMP वायरस भारत समेत दूसरे देशों में भी अपना पाँव पसार रही है और भारत में कुल 8 मामले 8 जनवरी 2025 तक के मामले सामने आए हैं, जो कि मात्र 8 केस HMPV वायरस के मिले हैं, जिसमें एक बच्ची 5 साल की थी, HMPV वायरस से ग्रसित थी, जिसका इलाज हुआ, सफल इलाज हुआ, होम आइसोलेट हुआ और उसका जो सिम्टम्स था उसके मुताबिक ट्रीटमेंट हुआ और वह बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तो इसका लक्षण क्या है, HMPV लक्षण क्या है? दोस्तों, आप पहले लक्षण को आप समझ लें। तो अगर कोई HMPV वायरस से कोई संक्रमित होगा तो उसमें लक्षण आएगा खांसी होना, नंबर 1 खांसी होना, नंबर 2 गले में खराश होना, है ना, आवाज़ जैसे खर साउंड आना, जैसे लगा कि कोई चीज़ जाम है, सांस नली में जाम आ गया है, जैसा कि कोविड में भी यह लक्षण आया था। नंबर 3 बुखार आना, नंबर 4 नाक बहना, नंबर 5 सांस लेने में तकलीफ होना, सांस लेने में कठिनाई होना, नंबर 6 न्यूमोनिया हो जाना, नंबर 7 अस्थमा, अस्थमा जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाना। यह एक संक्रमित व्यक्ति में ऐसा लक्षण आता है तो वैसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, वैसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। दोस्तों, इसमें ज़्यादातर किस एज के लोग इसमें ग्रसित होते हैं? HMP वायरस से संक्रमण होने की संभावना रहता है, संक्रमण होने की चांसेस अधिक होता है, खतरा अधिक होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि HMPV वायरस से कोई भी व्यक्ति एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जाएगा तो वह ग्रसित होगा और वह बीमार होगा, HMP वायरस से ग्रसित होगा। तो ज़्यादातर खतरनाक किसके लिए है? तो ज़्यादातर बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 7 साल 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उसमें ज़्यादा यह लक्षण आपको आएगा, इसमें ज़्यादा वैसे बच्चे ग्रसित होते हैं, क्योंकि यह HMP वायरस ज़्यादातर सर्दी के दिनों में यह मामले आते हैं, सर्दी में यह ज़्यादा होना होता है। 2001 में भी यह मामले आए थे, HMPV वायरस के मामले आए थे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। अब ये चीन में ये जो वायरस आई है, जिसमें भारत के सभी नागरिक, सभी देश, सभी राज्य, सरकार यहाँ तक कि काफ़ी चिंतित है, काफ़ी परेशान है, लेकिन हम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर साइंटिस्ट काम कर रही है, हमारा मेडिकल साइंस काम कर रही है। तो निश्चित है इसका निदान हम लोग पालेंगे, केवल हमें सावधानी रहने की ज़रूरत है।
दोस्तों यह फैलता कैसे? हाँ, तो मैं बातें कर रहे थे कि बच्चे ज़्यादातर इसमें ग्रसित होते हैं जो 5 साल 7 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, क्योंकि उसमें इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, प्रतिरोधक क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता कमज़ोर होता है, क्योंकि प्रॉपर उनका इम्यून सिस्टम विकसित नहीं होता, इसलिए बच्चे ज़्यादा इसमें ग्रसित होते हैं। दूसरा, जिस व्यक्ति का एज अगर 70 है, 70 75 80 यानी 65 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर जो व्यक्ति का एज है, जो पहले से लंबे समय से दवाई पर वह ग्रसित है, उनको अस्थमा की शिकायतें हैं, उनको निमोनिया की शिकायतें, उनको सांस लेने की समस्याएं हैं, वो हाइपरटेंशन से ग्रसित है और वह बिना दवाई के एक दिन में नहीं चल सकते हैं, उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, ऐसे लोगों को इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है, तो उन लोगों को खास करके बचने की ज़रूरत है। उन लोगों को यह बीमारी ज़्यादा होता है। जैसा कि आपने कोविड-19 में आपने देखा होगा, कोरोना वायरस के समय आपको देखा होगा कि ज़्यादातर उन्हीं लोगों को यह बीमारियां होती थी, और होने के लिए तो सभी एज ग्रुप के लोगों को कोविड-19 हुआ था और HMP वायरस भी होगा, बचना सभी को है। यह फैलता कैसे है? तो यह फैलता है अगर कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है, गले मिलता है, हाथ मिलाता है, या फिर संक्रमित व्यक्ति कोई जैसे वस्त्र को छूना है ना, टेबल को छूना, मेज को छूना, इस तरह से अगर कोई हेल्दी व्यक्ति उसके संपर्क में जाएगा, उसके द्वारा जो छींकने से जो ड्रॉप निकलता है, जो बूंदे निकलता है, जो उसके संपर्क में जाएगा वह ग्रसित होगा। अगर गला मिलेगा एक हेल्दी पर्सन, एक चूंकि अनजाने में आपको पता नहीं है कि HMPV वायरस से ग्रसित है और आप जाके गले मिलेंगे तो आपको भी यह बीमारी पटेगा और आप भी HMPV वायरस से ग्रसित हो जाएंगे। तो फैलने का ये सोर्सेज है, यह स्रोत है। तो ऐसे में हम सभी लोगों को आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास अगर इस ढंग का आपको मिलता है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है और प्रॉपर डॉक्टर के संपर्क में जाने की जरूरत है। इस ढंग का मिले तो डॉक्टर से आपको जरूर मिलना चाहिए। HMP वायरस से हम कैसे बचें? दोस्तों HMP वायरस से बचने का सबसे तरीका सिंपल है कि आप भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें और अपने गंदे हाथों से अपने आँखों को नहीं छुए, अपना नाकों को नहीं छुए, अपना मुंह को नहीं छुए, ठीक है? इस तरह से छूना नहीं है। आपने साबुन से हमेशा खाना खाने से पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइजर यूज करना है। और सबसे मूल बात, इस सभी लोगों से मैं अपील करूँगा कि आप पर्सनल हाइजीन, जिसको व्यक्तिगत स्वच्छता पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देहातों में 80% बीमारियाँ इन्फेक्शन के वजह से होता है, संक्रमण के वजह से होता है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करने के वजह से होता है। पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है दोस्तों? डेली आपको सुबह उठने के बाद शौचालय जाना है, शौचालय से आने के बाद हाथ अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोना है, स्नान करना है, अपने नाकों का स्नान करते वक्त अपने नाकों की सफाई, अपने आँखों की सफाई, कान की सफाई, मुंह की सफाई, दांतों की सफाई, बालों की सफाई, है ना, साफ सुथरा कपड़े पहनना है, क्रीज लगा हुआ अगर पहनते हैं तो अति उत्तम है, यानी वेल मेंटेन में रहना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे। ऐसे भी बहुत सारा डिजीज है जो संक्रमण से होता है, उससे आप बचेंगे। तो अपने घर के आसपास जहां आप रहते हैं वहां पर ही आपको साफ सफाई रखना है। आपका गौशाला है ना, तो वहां पर आपको गौशाला को अच्छी तरह से साफ सफाई रखना है। जहां आपका चापाकल है वहां पर लंबे समय से, है ना, गंदगी जमा है ना, वैसे जगहों को आपको अच्छी तरह से साफ रखना है। जहां आपके घर के बगल में या पीछे वाले भाग में देख रहे हैं कि पानी का जमावड़ा लगा हुआ है, गंदे पानी है, आप साफ, बहुत सारा जंगल उपजा हुआ है, आप अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं, ऐसे में वहां पर भी आपको साफ रखने की जरूरत है। हैंड पंप से लेकर के अपने आसपास खुद साफ करना है और लोगों, आपके आसपास के लोगों को भी आपको जागरूक करना है साफ रहने के लिए, क्योंकि आप अगर साफ रखते हैं, अगर आपके पड़ोसी साफ नहीं रखेगा तो हो सकता है उस वजह से आपको भी परेशानी झेलना पड़े। इसलिए खुद साफ करें और लोगों को भी साफ रखने के लिए जागरूक जरूर करना चाहिए। तो यह अगर ऐसा करते हैं तो आपको HMP वायरस के अलावे भी बहुत सारी ऐसे मच्छर जनित रोग हैं जिससे कि आप बच सकेंगे। दोस्तों मच्छर आपको कहाँ मिलता है? जहाँ हैंगिंग द क्लॉथ, जहाँ आप देखें कपड़ा टांगा हुआ रहता है, हैंग किया हुआ रहता है, वहाँ पर आपको मच्छर ज़्यादा मिलेगा। अंडर द फर्नीचर,
जहाँ आप सोते हैं फर्नीचर पर, पलंग पर, उसके नीचे देखेंगे जहाँ मॉइस्चराइज जगह, नमी वाला जगह, वहाँ पर मिलेगा, है ना। अम्ब्रेला, छाता, छाता रखेंगे वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा। आपको उसके अलावे जहाँ मॉइस्चराइज जगह, नमी जहाँ पानी उनी गिरता हो, जहाँ आपका झाड़ू साफ करने के दौरान वहाँ तक नहीं पहुँच पाता हो, वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलता है। तो मच्छर जनित से रोगों से भी आप बच पाएंगे। दूसरी बात करें कि वायरस के बारे में जानते हैं। वायरस जाने से पहले हम बात कर लेते हैं कि एचएमपी वायरस के भारत के किन किन राज्यों में यह मामले आए हैं। तो दोस्तों, पहला है तमिलनाडु में, जबकि 2 मामले आए हैं। ठीक, कर्नाटक में 2 मामले आए हैं, महाराष्ट्र में 3 मामले आए हैं और गुजरात में 1 मामले। कुल 8 मामले 8 जनवरी 2025 तक के मामले आए हैं। बिहार में अभी तक एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। तो 8 मामले में एक बच्ची जिसका उम्र 5 साल था, जो HMPV वायरस से ग्रसित थी, उनको निमोनिया हो गया था, सांस लेने में कठिनाई हो रहा था, जिसका SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन अंडर 80 से भी कम था। उसको तुरंत आइसोलेट किया गया और जो ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत उसका इलाज हुआ और वह बिल्कुल लड़की हेल्दी हुई और HMP जैसे गंभीर खतरनाक वायरस से बचाव किया और बचा। तो हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि वायरस के विषय में बात करते हैं कि वायरस क्या है। वायरस का मतलब विषाणु होता है और विषाणु इतना सूक्ष्म होता है कि आप अपनी खुली ही आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। तो यह सेल्फ लिमिटिंग होता है, यह आता तो है खुद लेकिन चला भी जाता है स्वयं, और ज़्यादातर वायरस इन्हीं कारणों से फैलता है। आपको अगर मान के चलिए कि कोई व्यक्ति कोई भी ऐसे वायरल से संक्रमण है, आप उसके संपर्क में जाएंगे तो फैलेगा ही। तो पहले भी कोविड-19 वुहान, चीन के वुहान शहर से, है ना, 2019 में आया था। आज भी यह HMP वायरस चीन से ही बहुत तेजी से फैल रहा है चीन में, और फैलने के साथ साथ भारत समेत कई देश में अपना पांव पसार रहा है। और भारत देश में 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर 8 मामले HMPV वायरस के आए हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करके इसको लाइक ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब भी आप करेंगे, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप मेरा वीडियो पसंद आया है। तो आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि कोविड-19 को हम लोगों ने भगाया है, और इसको से बचने के लिए आपको मैंने सावधानी भी बताया है, बचने का उपाय भी बताया है। और इस ढंग की जब भी आपको लक्षण दिखे तो फौरन चिकित्सक से, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट अस्पतालों में जो डॉक्टर्स बैठते हैं, उनसे आपको मिलने की ज़रूरत है, सलाह लेने की ज़रूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।